सभी साथियों को मेरा दिल से नमस्कार। सभी का स्वागत है आप आज के स्पेशल डे में। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है, क्योंकि आज महागुरु जी ने, ग्रेट महागुरु जी ने हमें ये मौका दिया है। आज मैं जर्नी, अपनी जो जर्नी मैंने यहाँ से जीरो से शुरू की और यहाँ तक पहुंचा हूँ, और सिस्टम का, कंपनी का, अपलाइन का साथ और हाथ लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो बताने की मैं कोशिश करूंगा साथियों। तो साथियों, बिना देरी किए हम मीटिंग को शुरू करते हैं। तो महागुरु जी परमिशन हो तो स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ प्लीज शेयर करें। शाबाश जी महागुरु, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अजीत शर्मा जी एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम यंग होते जा रहे हैं। महागुरु जी, ये सेफ शॉप का कमाल है, आपका आशीर्वाद है महागुरु जी। बहुत बढ़िया। आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं? जी महागुरु जी, जी महागुरु जी, बस बढ़िया, शेयर करें। आगे महागुरु जी। हाँ, स्लाइड शेयर हो चुके हैं आपके। आप प्ले कर सकते हैं चाहें तो। जी महागुरु। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, स्टार्ट कर सकते हैं। शाबाश। जी महागुरु। साथियों, अगेन सभी को मेरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सारे सक्सेस माइंडेड लोगों का, जो कि जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने परिवार का, खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, और आज आपने ये वेबिनार अटेंड करने के बाद एक बात तो सिद्ध कर दी है कि आप और हम सारे लोग सफल होना चाहते हैं। तो कितनी अर्ली मॉर्निंग हम जागने के बाद, तैयार होने के बाद अगर इस पैनल से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। तो मैं आपका दिल से, पूरी कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप साथियों, आप सारे लोगों का। तो साथियों, मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा और आज कुछ ऐसे क्रक्स बताने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे को इस बिजनेस में सफलता मिली, इस व्यापार में सफलता मिली, इस व्यापार में मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं कहाँ से आया, किस तरह से मेरी शुरुआत हुई। साथियों, मेरा नाम अजीत शर्मा है। इस बिजनेस से पहले, और मैं अलीगढ़, एक यूपी में शहर है, अलीगढ़ में आजकल मैं रहता हूं। और मेरा जो बैकग्राउंड था, बहुत ही लोअर क्लास बैकग्राउंड से मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं बताऊंगा अभी आपको आगे कि किस तरह से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। मेरा जो प्रोफेशन था, जब इस बिजनेस में आया था, इस व्यापार को देखने आया था, तो मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हुआ करता था, ट्यूशन सेंटर चलाया करता था, बच्चों को जो पढ़ा है वो पढ़ाया करता था। मेरा जो क्वालिफिकेशन थी वो एमएससी थी। सपना सरकारी टीचर बनने का था, क्योंकि नौकरी भेजे में घुसी थी। हमारे दिमाग में हमारे माँ बाप ने बचपन से एक ही बात बैठा के रखी थी कि बेटा पढ़ाई कर लो और कहीं चिपक जाओ। चिपक जाने का मतलब एक ही था उनका कि पढ़ाई कर लीजिए और कहीं नौकरी लगा लीजिए। हमने तो नहीं लगा पाए। ऐसे करके मेरे पिताजी हमसे बोलते थे, हम दो भाई हैं, हमारे दो बड़े भाई हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गए, तो उनसे तो उम्मीद चली गई। मैं छोटा था, मुझसे उम्मीद बन गई उनकी कि यही हमारे घर का उद्धार करेगा। पर अचानक मेरे फादर का देहांत हो गया 2012 में। उनको खून की वोमिटिंग हो जाती है और मुझे पढ़ाई वहीं रोकनी पड़ जाती है। और मैं पढ़ाई के बाद सिर्फ एक ही काम करने लग जाता हूँ, वो है अपने परिवार को चलाने के लिए, मम्मी को देखने के लिए। मम्मी बीमार रहती थी, उनको देखभाल और उनकी बीमारी का खर्च उठाने के लिए वो एक ही चीज करने लग गया, मैं प्राइवेट टीचर बन गया। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, तो इस बिजनेस में से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको माँ बाप के संस्कार और भगवान का आशीर्वाद होता है। जिन पर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता, आप उन्हें कितना भी समझा लेना, वो लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, उनको हमारी संगति अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आज दिल से धन्यवाद देता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिसने मेरी मुंडी हमें हिलवाई। इस बिजनेस में आने के बाद मेरी मुंडी हमें हिली, और उन माँ बाप के संस्कारों को भी, आज माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन माँ बाप के संस्कार की वजह से इस व्यापार को मैंने समझा और इसमें डिसीजन लेके काम किया, मेहनत की। उन्होंने एक ही बात मेरे को शुरू से समझाई थी कि बेटा, बात का पक्का और लंगोटी का सच्चा रहना। तो ये बात जो मुझे बचपन से समझ में आती है कि एक बार अगर मैंने बोल दिया कि हाँ, डिसीजन ले लिया कि हाँ इस बिजनेस में लंबा जाना है, तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। और एक वादा और कर रखा है कि जब तक अंतिम सांस रहेगी एक ही काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों, उन माँ बाप का, भगवान का स्पेशल धन्यवाद, जिनकी वजह से ये हमारी तरक्की हुई। और अब मैं आपको थोड़ा क्रक्स बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मैंने एक ही काम किया साथियों, कनेक्ट विद सक्सेसफुल कंपनी, सिस्टम एंड मेंटर।
मेरी जिंदगी बदलने में 3 चीजों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। अगर आप ये देखेंगे सामने एक स्क्रीन पर आपको एक बल्ब लग रहा है, ये बल्ब क्या है, मतलब है हमारा माइंड है, हम हैं हमारी, और ये प्लग जो है हमारा, हम खुद का जो प्लग है वो किस सॉकेट में लगा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे 16 साल हो गए मेहनत करते हुए पूरी जीवन में। 8 साल इस कंपनी में हो गए, 8 साल मेरे को प्राइवेट मास्टरी की मैंने, पर प्राइवेट मास्टरी में मैं कभी 8 लाख रुपए कमा नहीं पाया, 8 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया है, कभी सोच नहीं बनी ब्रांड पहनने की। उसके कारण एक ही था, उसके पीछे का क्रक्स एक ही था कि जिस सोसाइटी में मेरा जो कनेक्शन था उन लोगों के साथ था, जिनकी सोच, जिनकी रहन सहन, जो नसीबवादी थे, जो भाग्यवादी नजरिए के थे, जो बोलते थे कि भाग्य में होगा, नसीब में होगा तो मिल जाएगा, अरे क्यों हाथ पैर मारना, क्यों इतना दौड़ना भागना है, हमारे नसीब में तो गरीबी लिखी है। ऐसे लोगों के बीच में मैं रहा करता था। जब साथियों ये बिजनेस देखने का मौका मुझे मिला तो मैंने 3 चीजों को कनेक्ट किया। अगर मेरे अंदर करंट लाना है तो बुझे हुए सॉकेट से करंट नहीं आएगा साथियों। मैंने एक ही काम किया, अपने प्लग को उठाया और उन साथियों को, उन सोसाइटियों को, उन रिश्तेदारों को जिनके सोच बुझी हुई थी उनको हटा के, और मैंने उन अमीर लोगों के, उस महान कंपनी के और उस महान सिस्टम के और महान गुरुओं के साथ अपना प्लग कनेक्ट कर दिया और मेरे को करंट आने लगा। जिंदगी बदलने का एक क्रक्स मैंने जो सीखा है साथियों वो एक ही है कि हमारे बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, उससे पहले हमारे को अपनी सोसाइटी और हमारे को अपने जो गुरु हैं उनको बदलने से जिंदगी बदलती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे साथ रहने वाले हमारे गुरु, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो कैसे हैं। ये बात मुझे बहुत दिन पहले समझ में आ गई थी और मैं कनेक्ट हो गया अपने कंपनी से, महान कंपनी सिपसॉफ्ट से, महान सिस्टम से और अपने गुरु लोगों से। और मैं जरूर बताऊंगा कि आज मुझे प्राउड होता है कि इतनी महान कंपनी, जो कि मैं दुनिया की महान कंपनी बोलता हूँ सिपसॉफ्ट, जो हमारे जैसे गरीब लड़के, जो बेरोजगार, जो टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं नौकरी, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 2 समस्याएं, एक बेरोजगारी, दूसरा उसी की वजह से हो जाती है आदमी को मानसिक बीमारी। तो आज मेरे के दिमाग में, क्योंकि आज सबसे ज्यादा सुसाइड करने का रेशियो युवाओं का है, मेरे जैसों का। उसका कारण एक ही है साथियों, क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। उनके पास टैलेंट बहुत है, उनके पास नॉलेज बहुत है, उनके पास मतलब ज्ञान की गंगा बहुत है, और उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। और साथियों आज हमारी कंपनी, जो कि दुनिया की बोलता हूं मैं महान कंपनी है, उसके महान डायरेक्टर, इन 5 पावर, इन शक्तियों को मैं नमन करता हूं, जिनकी एक सोच से, जिन्होंने एक बीज बोया था आज से 24 साल पहले, आज वो बीज जंगल के रूप में बदल गया है साथियों। वो बीज जंगल बनता जा रहा है, आज करोड़ों लोग बढ़ते जा रहे हैं, मेरे जैसे लाखों लोग डायमंड बनते जा रहे हैं, आज तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। इसके बाद मैं एक और बात बोलूंगा साथियों कि एक स्कूल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली हमें जिसने हमारा पग पग पे, जिस दिन से, अरे हमें बोलना नहीं आता था, मैं इतने साई नेचर का था साथियों कि मैं नमस्कार करने में, पहली बार मंच पे गया तो नमस्कार करने में झिझक रहा था। मैं पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन मेरे को लोगों से, 4 लोगों से बात करना तक नहीं आता था। लेकिन मैं महान सिस्टम जिसका नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इसकी जैसे पाठशाला में गया, इसकी जैसे ट्रेनिंग मीटिंग में गया, इसकी जैसे संगति में गया, इससे जैसे ही मैंने कनेक्शन लगाया साथियों, मेरा लट्टू जलने लग गया, मेरे को बातें आने लगी। मेरे को कपड़े पहनने नहीं आते थे, कपड़े पहनना इन्होंने सिखाया, सिस्टम ने। बात करना सिस्टम ने सिखाया, लोगों से व्यवहार करना सिस्टम ने सिखाया। पल पल पे गुस्सा आ जाता था मैं, ये गुस्से को खत्म सिस्टम ने कराया। मतलब सबसे बड़ी बात, चहुमुखी विकास अगर कोई करता है तो साथियों इस कंपनी में एक महान सिस्टम है, जो हमारी यूनिवर्सिटी बोलता हूं मैं, जो हमारे बच्चों को, हमको संस्कार के साथ साथ व्यवहार के साथ साथ व्यापार देती है साथियों। और तीसरा, ये वो धुरी है इसके, जिसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी, जिन्होंने सिस्टम को शुरुआत की, जिन्होंने कंपनी में शुरुआत की, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी। और जिसमें दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन जी, जिनकी सोच और जिनकी बूझ से उन्होंने केवल खुद को ही नहीं सिखाया, लोगों को सिखाने के लिए एक स्कूल की रचना की। तीसरा नाम लूंगा मैं मिस्टर ओम प्रकाश महागुरु जी, और स्पेशल धन्यवाद मैं महागुरु जी का देना चाहूंगा, जो ग्रेट महागुरु जी, जो रोज हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले
इस चैनल के बैनर तले रोज हमें प्रेरित करते हैं, रोज हमें सक्सेस की डोज देते हैं, रोज सक्सेस की स्टोरी बता बता के हमें डोज देते हैं। ऐसी महान शख्सियत के विचार हमें मिल रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत की संगत में हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाते हैं साथियों, जैसे जिनका नाम पूरे दुनिया में फोर्ब्स पत्रिका पे बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग फोर्ब्स पत्रिका के अंदर आते हैं। उनके साथ संगति बनाने का, उनके साथ यूट्यूब के जरिए, जूम के जरिए उनके विचारों को समझने का मौका साथियों मिलता है। ऐसी संगति ने आज हमारे विचारों को बदला है। और तीसरा, जिस परिवार में जुड़ा मैं, उस परिवार का नाम है अल्टीमेट अचीवर। इसके वो सारे महारथी हैं, चाहे वो ग्रेट महागुरु जी सुनेल लाल महागुरु जी हो, चाहे वो महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी हो। और स्पेशल धन्यवाद महागुरु जी टिकन सिंह चौधरी महागुरु जी का, जिनकी मेंटरशिप में, जिन्होंने मेरे को हीरे को पहचाना, कोयले में से निकाला। और एक बात जरूरी है कि सारे लोगों से आप दुनिया में परेशान और रुष्ट हो जाना, पर अपने गुरु से, अपने सीनियर से कभी परेशान और रुष्ट मत होना, क्योंकि उसी को परख है हमारी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की। तो ये स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इनकी संगति में आया, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, मेरे रोल मॉडल, जिनकी वजह से, जिनके एक एक अक्षर के बताने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं साथियों। इनका नाम कोई और नहीं है। मैं चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर टिकन सिंह चौधरी साहब के लिए जोरदार तालियां। इनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाया हूं। मैं स्पेशली धन्यवाद, इनकी संगति में आया मैं। इन्होंने भाई की तरह भाई का प्यार दिया, दोस्त की तरह दोस्त का प्यार दिया, गुरु की तरह पाठ पढ़ाया, माँ बाप की तरह पढ़ाया। साथियों, मेरे माँ बाप नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने शादी में पिता का रोल निभाया। मतलब इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपका गुरु आपके लिए ले लेता है जब हम गुरु की संगति में चले जाते हैं। तो साथियों, तो मेरी जिंदगी बदलने के पीछे का एक ही क्रक्स है साथियों, कि मैंने एक महान कंपनी को, और आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास महान कंपनी है, महान सिस्टम है, महान गुरु हैं। अब बस बदलने की जरूरत है, तो मुझे बदलने की जरूरत है। अगर मेरे बदलने से ही जिंदगी बदल सकती है तो मुझे बदलने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो साथियों, जब मैं आया था तो इन लोगों की संगति में आने के बाद देखिए बदलाव कैसे हुआ। आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो जब आया था तो शेप शॉप से पहले ऐसा था, शेप शॉप से पहले ऐसा था, लेकिन जब डायमंड बना, 4-5 साल मेहनत करने के बाद डायमंड बना, तो आज देखिए शेप शॉप ने कैसा क्रीम लगा दिया। ये जैसे कि वो फेयर एंड लवली की क्रीम आती थी कि बिफोर लगाने से पहले की क्रीम और लगाने के बाद की क्रीम, ये शेप शॉप की क्रीम भी बड़ी जादूगर की है। ये संगति में आने की क्रीम भी बड़ी जादूगी है। लोग शेप शॉप में जुड़ तो जाते हैं पर इसकी संगति में नहीं आते। हमने इनकी संगति को, शेप शॉप की सिस्टम की, अपलाइन की संगति को परखा है साथियों। और आज जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। इस मंदिर से शुरुआत की थी, इस मंदिर पर रहा करते थे। मेरे पिताजी सब्जी की दुकान चलाते थे, 200, 250, 300 रुपए रोज कमा के लाते थे। लेकिन अचानक से उन्हें खून की वॉमिटिंग हो गई, खून की उल्टी हो गई, और अचानक से वो दुनिया से चले गए। मेरे को एक गिफ्ट दे गए साथियों साथ में, और वो गिफ्ट आप जानना चाहेंगे तो वो गिफ्ट था लगभग 3 लाख रुपए का कर्जा, और एक बुजुर्ग बीमार माँ को गिफ्ट में दे गए। मेरी माँ और मैं इस मंदिर पर रह के 7 साल बिना लाइट के इस मंदिर पर रह के गुजर बसर किए साथियों। तभी अचानक मुझे ये शेप शॉप कंपनी का, मैं महान उन गुरुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी वजह से भगवान ने मुझे बुद्धि दी और ये सिस्टम का प्लान मुझे देखने का मौका मिला, इस सिस्टम को देखने का मौका मिला। और मैंने इस सिस्टम को देखा और मैंने पागल होके, डूब के इस बिजनेस में कूद गया। मेरी माँ ने भी विरोध किया, क्या करने जा रहा है, क्योंकि हमारी माँ को नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। पर मुझे पता थी कि अगर इस दलदल से बाहर निकलना है, इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलना है, तो अजीत शर्मा तुझे डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। और मैंने साथियों उस दिन निर्णय लिया। मैंने किसी की नहीं सुना, मैंने किसी की सलाह नहीं, मैंने दिल की सलाह ली थी, क्योंकि मुझे पता था कर्ज वाले जब मेरे घर पे आते थे तो कोई अड़ोसी पड़ोसी सलाह देने नहीं आता था। तो जब मुझे अमीर बनना है तो मैं अड़ोसी पड़ोसी, फूफा, मामा, चाचा की सलाह क्यों मानूं? सलाह मेरे को अपने दिल की, अपनी आत्मा की माननी होगी। इस मंदिर से शुरुआत की थी साथियों। शुरुआत में मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, क्योंकि मैंने जैसा बताया शुरुआत में मैं टॉपर था अपने कॉलेज का, स्कूल का। 12th मैंने टॉप की, 10th मैंने टॉप की। फिर मैंने आपको दिखाया उसी मंदिर के ऊपर मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाने लगा। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उसी में पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को भी ट्यूशन देने लगा। लेकिन साथियों जब ये बिजनेस मिल गया तो नए नए कुछ न कुछ सपने जग जाते हैं। इस बिजनेस में आके बड़ी बड़ी बातें होती हैं हमारे साथ। बड़ी बड़ी बातें होने के साथ साथ बड़े बड़े अचीवमेंट भी आते हैं। जब साथियों मैं इस बिजनेस में आया
तो बहुत सारे देखिए चेंजेज हुए। सबसे पहले जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था तो एक सैमसंग का गुरु करके फोन आता था 1200-1300 रुपए का। उस फोन को लेके जब मैं इस बिजनेस में आया था तो वो फोन हुआ करता था मेरे पास, उस फोन से मेरी हेलो होती थी। मैं दौड़ा इस बिजनेस में, मेरे को सपने दिखाए, मेरे सीनियर ने बोला आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं भागा भागा और मैंने जोलो कंपनी का 5000 का फोन लिया। फिर भागा भागा फिर सैमसंग कंपनी का 15000 का फोन लिया। फिर मेरा अचीवमेंट और बड़े कॉन्फिडेंस, बड़ा विश्वास, बड़ा मेरा बिजनेस से आ सकता है। फिर मैंने एक सपना पूरा किया, पहला आईफोन 6s लेने का सपना पूरा किया साथियों। और वो सपना इतना बड़ा सपना था हमारे हाथ में, क्योंकि हम अपने गुरुओं के हाथ में देखते थे कि यार ये आईफोन हमारे हाथ में कब होगा। आईफोन आना मतलब हमारे को लगता था कि हमारे लिए बहुत बड़ा सपना होना। साथियों जब ये आईफोन आया फिर उसके बाद दूसरा आईफोन लेने का मौका मिला। आजकल मैं दो आईफोन चलाता हूँ। फिर मेरे मेरे सीनियरों ने बोला कि अजीत जी आप लैपटॉप ले सकते हैं। हकीकत बता रहा हूँ साथियों, जब मैं ये पहला लैपटॉप लेनोवो का लेके आया था मेरे घर पे, मैं जिस मंदिर पे हम रहते थे मेरी मम्मी और मैं, मेरी माँ को भरोसा नहीं होता, मेरी माँ नहीं जानती थी इस बात को। वो मेरे से बोलती है ये छोटा टीवी कहाँ से ले आया। साथियों मैं चाहता, उस दिन मेरे थोड़ी आंखें रुदाई और मुझे एक बात पता थी कि वो पूछती है मेरी माँ के कितने रुपए का लेके आया बेटा। मैं बोला मम्मी 25,000 रुपए का लेके आया हूँ कंपनी से पैसे कमा के लिए। तो मेरी माँ एक ही बात बोलती है बेटा इतने में तो एक कमरा बन जाता। क्योंकि उस माँ की सोच वही थी कि वो उस मंदिर से निकलना चाहती थी। पर क्या करें साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सन 2017 में मेरी माँ भी मेरे को अलविदा कह गई और वो जो सपने में उनको पूरे कराना चाहता था, उनके सामने दिखाना चाहता था, वो पूरे नहीं करा पाया। लेकिन मेरे को और ज्यादा ताकत मिली जब जब मैंने देखा कि हमारी टीम हमारे साथ थी, हमारा ग्रुप हमारे साथ था। और साथियों फिर अचीवमेंट बढ़ाए और एक और सपना पूरा किया, मैकबुक एयर लेने का। 1 लाख रुपए का लगभग मैकबुक एयर आजकल मैं चलाता हूँ। मेरे को याद है जब मैं एक बार 2020 की बात है, लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में मैं 21 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। तो मेरे मन में एक बात आई घर में बैठे बैठे, यार मेरा बर्थडे आ गया है, क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो साथियों मैं गया और मेरा एक शौक था कि जब मैं छोटा फोन चलाता था तो मैं 60-70 रुपए की ईयर लीड चलाते थे हम। लेकिन साथियों इससे सेप्सॉप ताकत ने इतनी सोच दी, इतना बड़ा ताकत दी कि हम एप्पल के शोरूम जाते हैं और उससे पूछते हैं भाई कान में हेलो करने वाला ईयरबड्स दिखा दे, और वो दिखाता है। और 15,000 रुपए के साथियों ईयरबड मैं खुद को गिफ्ट कर देता हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए, ये सारे अचीवमेंट्स लिए। साइकिल से शुरुआत की थी मैंने साथियों। साइकिल से जब मैं जाता था लोगों को समझाने के लिए टाई लगा के, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी मैंने कानों से सुना था, बोलते थे खाने के लाले पंडितानी के लड़के को देखो, लेकिन देखो चल दिए मैनेजर बनने। खाने के लाले मैनेजर बनने चल दिए। साथियों मैं चाहता तो उनको जवाब दे सकता था, मैं चाहता तो उस दिन घर बैठ सकता था लोगों के ताने सुन के, पर मुझे पता थी यही ताने मुझे आगे बढ़ाएंगे, यही ताने मेरे को जिंदगी बनाएंगे। और साइकिल से मैंने फिर सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ली। स्टार्ट सिटी आती थी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हमारे घर में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साइकिल बदलना ही मुश्किल होता था हमारे घर में। साइकिल बदलना ही एक इतिहास होता था हमारे घर में। लेकिन उसके बाद साथियों बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा एवरेज और लंबी सीट वाली प्लेटिना गाड़ी ली। और गाड़ी लेने के बाद एक सपना मेरे सीनियरों ने बनवाया, महागुरु जी लोगों ने बनवाया कि अजीत जी आप कार ले सकते हो। आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, जब कार की बात बोली थी महागुरु जी लोगों ने तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार कार और मैं लूंगा, मेरे पे तो महागुरु जी चलानी भी नहीं आती है। महागुरु जी बोले यार अजीत जी अभी बहुत पैसा आ रहा है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, टीम बन रही है, चारों तरफ बढ़िया हो रहा है, अभी आपको कार की बहुत जरूरत है। बोलो कार महागुरु जी, मैं और मेरी कार मेरे को तो मैच ही नहीं कर रही है, मेरे पे तो चलानी नहीं आती है, ठुकर जाएगी कहीं। साथियों मैंने अपने रिश्तेदार नातेदारों से बात करने की कोशिश की तो वो सब बोलते हैं कार क्या करेगा लेके, कार की क्या जरूरत है। और साथियों हमारे गुरु लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस कंपनी को, इस सिस्टम को धन्यवाद कि 4-5 साल मेहनत करने के बाद ये लड़का अपने सपनों की साइकिल से शुरुआत करने वाला लड़का, साइकिल से गरीब ब्राह्मण का शुरुआत करने वाला लड़का, 4 साल एक अच्छी संगति में, अच्छी कंपनी में, अच्छे सिस्टम की ट्रेनिंग और मीटिंग ले लेने के बाद, अच्छे संस्कार डालने के बाद 10 लाख रुपए की टॉप मॉडल i20 कार में मैं यहाँ तक पहुंच चुका था। तो साथियों ये सारे सपने हैं। इनकम की बात करें तो कभी सपना होता था 3,000 रुपए महीने भी कभी हम कमा नहीं पाते थे। प्राइवेट टीचिंग में टुकड़ों में पैसे आते हैं, 300 किसी ने दे दिए, 200 किसी ने दे दिए, 250 किसी ने दे दिए। लेकिन साथियों इस बिजनेस में आने के बाद
कोरोना काल में मेरे को ये बिजनेस की ताकत समझ में आई। कोरोना काल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोरोना काल जब चल रहा था, सारे होटल इंडस्ट्री बंद थी, ट्रेवल इंडस्ट्री बंद थी। अगर मैं टीचर होता तो टीचिंग इंडस्ट्री बंद थी साथियों, स्कूल कॉलेज बंद थे, लोगों को नौकरी से फायर करना पड़ रहा था। लेकिन हमारी कंपनी हमारे को चेक दे दे के फायर करा रही थी। लोगों के दिलों में फायर हो रहे थे, जो लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। और साथियों 7-7 हफ्ते की 3,15,000 रुपए कोरोना काल में मैंने इस कंपनी से कमाए, कोरोना काल में कमाने का मौका मिला। और आजकल कंपनी बढ़िया 1,12,362 रुपए, मतलब लाखों रुपए हफ्ते का कंपनी आज पहुंचा देती है। 1-1 लाख का हफ्ते का चेक लेने का मौका मिला। बहुत बहुत दिल से आभार कंपनी का। साथियों सम्मान की बात करें तो सम्मान सिल्वर का लिया, सिल्वर स्टार का लिया, गोल्ड का महागुरु जी के हाथों से लिया है। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, टोपाज का नहीं हो पाया, उसके बाद मैंने एमरल्ड का महागुरु जी के हाथों से लिया, रूबी का महागुरु जी के हाथों से मिला। मतलब आज बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि जब से मैं ज्वाइन किया है तब से महागुरु जी के हाथों मेरे को सम्मान पे सम्मान मिलते गए, आशीर्वाद मिलता गया है। और एक मेरा सपना था जो हर इंसान का इस सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद होता है, वो सपना था कि डायमंड बनने का। और साथियों एक चरम सीमा जिसमें बिरले लोग पहुंचते हैं, जिस सीमा पर जो कि एक ड्रीम लेवल होता है हमारा, तो साथियों मौका मिला और वो भी सम्मान महागुरु जी के हाथों मिला। साथियों 17 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी का ड्रीम लेवल, जिसके लिए मैंने साइन अप फॉर्म भरा था, जिसको देख के मैं कभी जुड़ा था, किसी की लाइफ स्टाइल को पिक्चर बनते हुए देख के मैं कभी जुड़ा था, वो पिक्चर बनी, वो लाइफ स्टाइल पूरी हुई, वो सब कुछ सपना। इसका मतलब तय है साथियों, जो हमारा दिमाग सोच सकता है, अगर हम टिके रहे, लगे रहे, तो वो दिमाग हमारा कर भी सकता है। तो साथियों 17 अक्टूबर 2021 को मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। ये सबसे बड़ा ड्रीम था मेरा, जिसके लिए लोगों की ना हाँ तड़प धूप सा छांव सब झेली हमने। और वो ड्रीम लेवल था साथियों डायमंड बनना। और डायमंड बनना का मतलब हमारे महागुरु जी लोग बोलते हैं, डायमंड की आन बान शान निराली होती है, डायमंड का हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। साथियों ये डायमंड बनने का मौका मिला है, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का, चाहे 5 स्टार होटल हो। हम कभी स्टार होटल में मैं कभी, मतलब मेरी ननिहाल भी अलीगढ़ ही है, तो मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा, और साथियों प्लेन में बिठाया कंपनी ने, है कॉन्फिडेंस बढ़ा। गोवा गए, शिमला गए, मसूरी गए, बहुत सारी हिंदुस्तान की ऐसी मोस्टली जगहों पे हम पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए। फिर जाए बारी आई विदेश जाने की, तो विदेश भी गए, थाईलैंड की ट्रिप पे गए, अपनी टीम के साथ गए, आनंद लिए। ये सारे जो सपने हुए, ये सारे सपने पूरे साथियों इस बिजनेस से हुए हैं। और ये किस वजह से हुए हैं वो आज मैं आपको अगले 10 मिनट में बताने वाला हूं साथियों। पूरा स्क्रीन पर अपने कान और दिमाग लगा के आप सुनने वाले हैं, मेरे को उम्मीद है। और वो बातें हैं, आज का जो टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं तेजी से बढ़ा हूं, और वो एक ही टॉपिक है, 5 प्लान रोज सफलता की डोज। और जब 5 प्लान रोज होंगे तो 200 बीवी लगभग तो जरूर ही क्लोज होंगे। तो 5 प्लान रोज सफलता की डोज, 200 बीवी क्लोज। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस में, जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया हूं, मुझे एक बात समझ में आ गई है साथियों, कि जितने ज्यादा नंबर्स में हम प्लान करते हैं, क्योंकि मैं इस बिजनेस में इतना पागल हो गया था साथियों कि जुड़ने के तुरंत कुछ दिन बाद ही मैंने अपनी कोचिंग पढ़ाई सब बंद कर दिया, और मैं पागल दीवाना होकर इस बिजनेस में लग गया। तो मेरे गुरु लोगों ने एक ही बात मुझे समझाई थी, बस कि अजीत जी आप कुछ मत करिए, बस आप प्लान करिए। और मैंने ज्यादा दिन अपने सीनियर को परेशान नहीं किया। मैं बोला महागुरु जी मेरे को सिखा दीजिए कैसे होता है, एक बार बता दीजिए, फिर तो मैं करने लग जाऊंगा। क्योंकि हम और आप नकल की दुनिया में रहते हैं, जैसा हमारे लोग करते हैं, संस्कार मिलते हैं, वैसे करते हैं। और मेरे सीनियर ने 1 या 2 बार मेरे सामने प्लान दिया होगा किसी को, और साथियों उसके बाद मैं प्लान देने लगा। जहां मैं रहता था, जिस शहर में रहता था, वहां मीटिंग नहीं चलती थी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अजीत शर्मा, हमारे सीनियर 7 दिन में 1 दिन आते थे, तो 7 दिन मेरे को इंतजार करना पड़ता था उन्हें कि सीनियर आएंगे तभी काम होगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, यार अजीत तू कर क्या रहा है, तू इतनी जल्दी अमीर कहां बन पाएगा फिर। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, मेरे भेजे में घुस गई कि यार ये सीनियर का इंतजार मत करिए, ये आदमी, जितनी जल्दी आप सेल्फ हो जाओगे उतनी ज्यादा आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ये बात मेरे भेजे में पहले दिन से ही घुस गई, और मैंने
जो क्रक्स सीखा मेरे महान गुरुओं ने और सिस्टम ने बताया, वो क्रक्स देखी था कि आप प्लान को ज्यादा करिए, प्लान ज्यादा करिए, लोगों के दिमाग में विचार, प्लान का मतलब क्या है, लोगों के दिमाग में विचार डालना, लोगों के दिमाग में विचार पहुंचाना। प्लान दिखाना क्या है, प्लान दिखाना मैंने कैसे किया, मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं लोगों को समझाने जाता था, मैं साइकिल से भले जाता था, पर मेरा एक ही चीज रहती थी कि मैं एक कसम खा रखी थी मैंने कि मैं 5 प्लान रोज जरूर दिखाऊंगा। और ये मैंने पनिशमेंट कर रखा था कि जितने प्लान उतना ही खाना, उतनी ही रोटी खाऊंगा मैं। ये मेरा खुद का पनिशमेंट था, खुद का पनिशमेंट था। मैं पनिशमेंट इस बात का नहीं दिया कि मैं घर से नहीं निकलूंगा 5 प्लान नहीं दिखाए तो। मैंने पॉजिटिव पनिशमेंट दिया कि जितने प्लान उतनी रोटी, मतलब 5 प्लान दिखाऊंगा तो 5 ही रोटी खाऊंगा, 2 प्लान दिखाऊंगा तो 2 ही रोटी खाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो भूखा रहूंगा। वो भूखा तो नहीं रह सकता था, इस चक्कर में मैं प्लान दिखाता था साथियों। प्लान साइकिल पे ही दिखाने जाता था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार मेरे पास साइकिल है, ये है, पर कुछ चीजों का मैंने प्लान दिखाने के दौरान ख्याल रखा साथियों। और वो प्लान क्या था, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी, अगर डायमंड बनना है, मेरे महान गुरुओं ने एक बात मीटिंग में समझा दी थी, अजीत शर्मा जी अगर डायमंड तेजी से बनना है तो एक ही तरीका है, आप प्रोग्रेस पे ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अगर आपको चाहिए प्रोग्रेस तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। और प्लान दिखाना हमारे यहाँ प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को लोग नहीं करते, वो लोग, कई सारे लोगों को मैंने देखा है साथियों कि सोचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, करने पे ध्यान नहीं देते। जितना ध्यान अगर हम सोचने पे देते हैं, उतना ध्यान अगर हम प्रोसेस पे करने पे दे दें, तो साथियों हमारी प्रोग्रेस होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। प्लान दिखाना मतलब, लोगों को प्लान समझाना मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस है। खाना बनाने का प्रोसेस है, सब्जी बनाने का प्रोसेस है, ऐसे ही टीम बनाने का प्रोसेस है। और टीम बनाने का एक ही प्रोसेस है कि आप बिना प्लान दिखाए टीम नहीं बना सकते। ये बात मेरे गुरुजी ने बहुत दिन पहले बिठा दी कि अजीत शर्मा जी, आपको प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, इसका ध्यान नहीं रखना, आप तो अपने प्रोसेस का आनंद लीजिए, मजे लीजिए। और साथियों मेरे भेजे में एक बात घुस गई कि यार चलो प्लान दिखाने से अगर प्रोग्रेस हो सकती है तो साला इन्हीं की पूंछ उखाड़ते हैं। और साथियों मैंने एक कमिटमेंट, एक वचनबद्धता ले ली, एक वचन कसम खा ली कि कम से कम 5 प्लान दिखाऊंगा। क्योंकि महागुरु जी को भी हमने हर मीटिंग में सुना था, महागुरु जी का ये नारा था कि 5 प्लान रोज सफलता की डोज। मैं बोला यार सफलता तो चाहिए, चलो ये 5 प्लान का प्रोसेस करके देख लेते हैं। पर कुछ बातें सिस्टम ने हमने सिखाई, कुछ कंपनी मैंने हमने सिखाई, हमें सिखाई, क्योंकि हमें एक बात पता थी, अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप फल नहीं पा सकते। अगर आप अंकुरित नहीं करेंगे, अगर आप बीज नहीं डालेंगे, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते आपको कभी फल मिलेगा। काफी सारे लोगों को फल बहुत चाहिए, चेक चाहिए, पैसे चाहिए, सम्मान चाहिए, रैंक चाहिए, टारगेट चाहिए, लेकिन बीज नहीं डालेंगे। साथियों बिना बीज डाले आप आम नहीं खा सकते, बिना बीज डाले आप गेहूं नहीं खा सकते। और हमारे बिजनेस का जो बीज है, जो बीज है वो है हमारे बिजनेस का प्लान दिखाना। जब तक हम किसी व्यक्ति को, सामने वाले को जाके अपना अपना ख्याल नहीं पेश करेंगे, बीज नहीं डालेंगे एक नया, तब तक साथियों हमें फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये बात जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूं, उस दिन से मेरे को ठोक के समझ में आ गई है कि अजीत शर्मा, जितने ज्यादा तू बीज डालेगा, प्लान दिखाएगा, उतने ज्यादा तेरे को फल मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। और साथियों मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें हमें कोड ट्रेनिंग के जरिए हमारे गुरु लोगों ने याद दिलाई थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लान दिखाने से पहले कभी भी हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि हम उसे फंसाने जा रहे हैं। हमेशा हमने ऐसा महसूस किया कि उसकी चलो जिंदगी बदलने जा रहे हैं। और ये बिजनेस साथियों, अगर आप आंकड़े लगाएंगे, अगर आप आंकड़े लगाएंगे, तो मैं आंकड़े लगा रहा था, आप डायमंड बनते बनते लगभग 500 लोगों के घरों में चेक पहुंचा देते हैं हम। हमारी तरक्की होने से लगभग 500 लोगों के घरों में पैसे पहुंचा देते हैं हम लोग। हम ख्याल पेश फंसाने नहीं जाते, हमारे अंदर क्या महसूस हो रहा है उससे ही बीज डलने वाला है। तो प्लान दिखाने से पहले मैंने हमेशा ये महसूस किया कि चलो आज जिंदगी बदल के एक और जिंदगी बदलते हैं अपनी तरह। हमेशा मैंने अपना बैग साथ रखा,
हमेशा अपना टूल किट साथ रखी, बैग साथ रहा, अस्त्र शस्त्र साथ नहीं होंगे। कोई मेरे से पूछेगा क्या करते हो, तो मैं देख कुछ बता नहीं पाऊंगा। हमेशा जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूं साथियों, कभी जींस में, टी शर्ट में, कभी मैं प्लान दिखाने नहीं गया, हमेशा फॉर्मल ड्रेस में। क्योंकि मुझे पता पड़ गई थी बेटा अगर 6,000 रुपए महीने का गार्ड भी बनना है तो वो भी ड्रेस में जाता है, होम गार्ड भी बनना है तो ड्रेस में जाता है, होटल में भी नौकरी करूंगा 8,000 की तो वो वहां की भी ड्रेस होती है। यहाँ तो मैं 8 लाख रुपए बेचने, 8 लाख रुपए महीने का ख्याल देने जा रहा था, तो मैं हमेशा ड्रेस में गया, हमेशा समय का पाबंद में रहा। जब मैं किसी को प्लान दिखाने गया तो पहला नॉकिंग था ये कि मैं समय से 2 मिनट पहले पहुंचा, टेस्ट मनी तैयार रखी मैंने। मेरे पास भले ही साइकिल से मैं प्लान दिखाने जाता था, पर मैं छाती पीट पीट के बोलता था काम बहुत अच्छा था। मैं दूसरों के फोटो दिखा दिखा के बिजनेस करता था, अपलाइन के प्लान चेक दिखा दिखा के बिजनेस करता था। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि मेरे को प्लान दिखाना ही दिखाना है, 5 प्लान दिखाने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान दिखाने के दौरान मैं कुछ बातें करता था, या तो मैं उस गेस्ट के घर जाता था या उसको अपने घर पे बुला लेता था। पर हमारे पास तो घर था नहीं, मंदिर था, तो मेरे को पता थी कि यहाँ ये नेगेटिव हो सकता है, इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया ड्रेस प्रेस पहन पान के और मैं पहुंच जाता था उसके घर। मैं कभी भी किसी, चाहे वो 1 to 1 की मीटिंग हो चाहे कोई हो, मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता था। क्योंकि मुझे एक बात पता थी, मैं अगर प्लान दिखाने उसे जा रहा हूं सामने वाले को, तो मैं उसके लिए शोरूम हूं, मैं पूरी कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं ही हल्का दिखूंगा तो इसका मतलब मैं उसकी नजरों में पूरी कंपनी हल्की दिखेगी साथियों। तो मेरे दिमाग में एक बात शुरू से ये बात आ गई कि अजीत शर्मा अगर तू शोरूम खोलता तो शोरूम को भी चमका के रखता। आज अगर तूने ये वाला शोरूम खोला है शेप शॉप नाम का, इसमें तेरे को शोरूम में पैसे नहीं लगाने, कम से कम अपने शरीर पे तो पैसे लगा ले, बढ़िया सलीकेदार कपड़े तो पहन ले। ये बात शुरू से मेरे भेजे में घुस गई। सामने वाला अच्छी ड्रेस में हमें सुनता था और अनुशासन के साथ मैंने प्लान दिया। मैंने कभी भी ऐसा शॉर्टकट में प्लान नहीं दिखाया, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रख के प्लान दिया। मेरे थोड़े दांत आगे निकले हुए हैं, इसकी वजह से मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ लोगों को दिखता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि, और मैं झिझका नहीं, क्योंकि सामने वाले की, मुझे मेरे गुरुओं ने एक बात समझा दी थी, सामने वाले को जो प्लान हम दिखाने जा रहे हैं वो हमारे बिजनेस के बारे में ABCD कुछ नहीं जानता। हम तो कम से कम ABCD जानते ही हैं, हम तो कम से कम A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली जानते ही हैं, हम तो कम से कम शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति जानते ही हैं, हम तो कम से कम भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं। पर वो सामने वाला जो बैठा है, वो चाहे DM है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, वो हमारे प्लान और हमारे बिजनेस के बारे में A भी नहीं जानता है, वो शेप शॉप का S भी नहीं जानता है। इसलिए साथियों मैं कभी झिझका नहीं। मेरे गुरु ने समझा दिया था कि वो अपने क्षेत्र का मास्टर हो सकता है। अजीत शर्मा जी, आपको अपने क्षेत्र के मास्टर हो, आपको धड़ल्ले के साथ और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ प्लान समझाना है। प्लान की शुरुआत मैं कैसे करता था, मैं उससे सबसे ज्यादा उसके सपने पूछता था, इच्छाएं क्या है, इच्छाएं क्या है। मेरे रिजल्ट कैसे आते थे ज्यादा, मैं उसके सपने, इच्छाएं पूछता था। इच्छाएं के बाद दूसरा सवाल मैं पूछता था, क्या इसके बाद ये सपने पूरे हो सकते हैं, जितनी इनकम और आप ले रहे हैं। मैं उनकी कमाई पूछता था, काम क्या करते हैं वो पूछता था। और ऐसी चीजें जानने के बाद मैं उसको प्लान समझाना, उसी चीज पर फोकस करके प्लान समझा देता था। साथियों ऐसे करके मैंने प्लान देना शुरू किया। और प्लान, 5 प्लान तो छोड़िए साथियों, मैं साइकिल से 10-10 प्लान, 1 to 1 10-10 प्लान देके आता था। क्योंकि एक ही बात थी, महागुरु जी को मेरे को रिपोर्ट करनी होती थी, तो महागुरु जी की एक वेरी गुड के चक्कर में ही 10 प्लान दे देता था। वेरी गुड वेल डन टाइगर, अरे अपलाइन की वेरी गुड वेल डन टाइगर मिल जाए ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साथियों। क्योंकि नौकरी में हम कितना भी अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे, पर वहां कभी भी हमें वेरी गुड तो छोड़ो, एरर ही मिलता था, कमी ही मिलती थी कि आपने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया। दूसरा एक ही चीज था मेरे को, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाई, प्रोसेस से नहीं घबराया मैं। काफी सारे लोग प्लान दिखाने इसलिए नहीं जाते, वो 1 भी प्लान, 2 प्लान, 5 प्लान दिखाने इसलिए नहीं जाते, फुल टाइम कर रहे हैं, पूरी पूरी करियर लगा के कर रहे हैं, लेकिन प्लान दिखाने से डर है, क्योंकि वो ना और हाँ से डरते हैं। साथियों मुझे जब शुरुआत में एक बात ट्रेनिंग के अंदर समझा दी गई कि इस प्रोसेस का आनंद लेना है, ना और हाँ से नहीं घबराना। जब आप बक्खर बनाएंगे, चीनी का बक्खर बनाएंगे, तो भाई कुछ गंदगी भी निकलेगी और कुछ मीठा भी बनेगा। तो साथियों मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जब टीम बनाने में जा रहा हूं तो कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे। बस मैंने एक ही काम किया, प्लान दिखाता रहा, दिखाता रहा,
दिखाता रहा। प्लान दिखाने से एक बात जब मेरे को समझ में आई, क्यों दिखाता रहा, उसके भी पीछे का ये प्रोसेस मैंने समझ लिया था। 5WS रूल मेरा सबसे फेवरेट रूल है ये। मैं आज तक इसलिए नेगेटिव नहीं हुआ और ना हूंगा कभी, क्योंकि मेरा फेवरेट रूल है सम विल कम। मुझे पता है प्लान दिखाने जाऊंगा, 5 प्लान दिखाने जाऊंगा, 6 प्लान दिखाने जाऊंगा, 10 प्लान दिखाने जाऊंगा, तो कुछ लोग मेरे ख्याल को हाँ करेंगे, कुछ लोग आएंगे, सम विल कम, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, मेरे ख्याल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे गुरु ने एक ही बात ख्याल समझा दिया कि जो लोग ना कर रहे हैं तो उनके दिमाग में मन ही मन में सोच लो कि या तो इसका दिमाग खराब है या भाग्य खराब है। अरे जिसका भाग्य खराब है उसको सरस्वती दिमाग पे बैठेगी नहीं है। कुंभकर्ण के सरस्वती आगे बैठ गई थी, वो कुछ और मांगना चाहता था, कुछ और बोल दिया। ऐसे ही जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, जिनके भाग्य में पैसे कमाना है ही नहीं, अमीरी है ही नहीं, डायमंड बनना है ही नहीं, वो लोग ना बोलते हैं तो आपको नहीं घबराना। हमको करंट सा लग जाता है, नाव जैसे कोई बोल देता है, और इसलिए हम अगला प्लान दिखाने नहीं जाते। पर साथियों सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं 10 को प्लान दिखाऊंगा तो कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। मैं जितने दो घंटे में 4 लोगों को दिखाऊंगा तब तक तो और तैयार हो जाते हैं हिंदुस्तान में। कुछ लोग, मुझे पता थी मेरे जैसे पागल भूखे सिरफिरे सेंटिमेंटल पागल लोग, जिनको पागल भूख है, वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, और प्लान दिखाना स्टार्ट किया तो मेरी टीम बनना शुरू हो गया। और ये जो डायमंड का सफर हुआ है साथियों, एक ही वजह से हुआ है, मैंने अपनी कमान अपने हाथ में खुद ले ली, मैंने प्लान दिखाना जारी रखा। इसलिए मैं बोलता हूं, जब हम प्लान दिखाने के बाद प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं जोश के साथ, जुनून के साथ, तो कई सारे लोग प्लान दिखाने के बाद तुरंत चले आते हैं। प्लान दिखाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि तुरंत ज्वाइनिंग दे, मैं तुरंत ज्वाइनिंग लाता था उस आदमी से, तो उसके लिए हमारे गुरु लोगों से जो हमने सीखा है उसके जरिए कुछ टेक्निक लगा के मैं उससे ज्वाइनिंग लेता था। सबसे पहले एक फॉर्मूला है, और वो सबसे पहले मैं जब प्लान दिखाने गया किसी को, प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग लेनी है, मैं तुरंत ज्वाइनिंग लेके आता हूं। आज भी, आज अगर मेरे सामने किसी को बैठा दीजिए, उसको ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्लान दिखाया है मैंने, अगर समय दिया है तो मैं उसकी ज्वाइनिंग लेके ही रहूंगा। प्लान दिखाने का मतलब प्रोसेस पूरा किया है तो मैं फल भी लूंगा। और मैंने उसके लिए क्या किया साथियों, सबसे पहले मैंने उसकी फीलिंग को जाना। कस्टमर की जब हम फीलिंग को जानेंगे, कस्टमर चाहता क्या है, फील क्या कर रहा है, वो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि एक किताब पढ़ाई थी हमारे महागुरु जी लोगों ने, वो किताब का नाम था सवाल ही जवाब है। जब तक हम, उस किताब में एक बढ़िया फॉर्मूला बताया था, बर्फ पिघलाइए, जब तक हम बर्फ नहीं पिघलाएंगे तब तक हम सही बटन दबा नहीं सकते। तो आप सबसे पहले, हमें और आपको, मैंने जो किया वो आप और अगर हम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी जरूर। मैंने हमेशा कस्टमर को सुना, पहले सबसे पहले बर्फ पिघलाई, और एक ही जवाब थे मेरे, 3-4 जवाब रहते हैं आज भी, वो जवाब एक ही थे उससे क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा और बताओ, अच्छा सर, अच्छा, अरे सर बहुत बढ़िया सर, और बताइए सर। ऐसे करके वो अपनी सारी फीलिंग, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई है नहीं, पर ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं पूरी रामायण सुनाने के लिए जाते हैं। अरे उसको भी तो सुन लीजिए कि उसकी फीलिंग क्या चल रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर वो फीलिंग हमने जज कर ली, वो फीलिंग अगर हमने पकड़ ली, तो वो बटन हम उसी को दबा सकते हैं। मैंने 2 ही काम करता हूं मैं आज भी, अगर किसी की सेल लेनी है मुझे, आज भी किसी व्यक्ति को काम कराने के लिए तैयार करना है, तो मेरा 2 ही काम है। पहले उसकी फीलिंग को समझना, उसको सुनना और उसकी तारीफ करना। दुनिया की, मैंने एक किताब पढ़ी थी लोक व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी जी की, उस किताब में लिखी थी, दुनिया में कोई भी आदमी आलोचना सुनना नहीं चाहता, हर आदमी तारीफ सुनना चाहता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, बेटा अजीत शर्मा तारीफ दो। तो जब आप उसकी फीलिंग सुनते हैं ना और तारीफ करते हैं, तो 2 बातें कस्टमर को लगती हैं कि यार इसको, ये हमें वैल्यू दे रहा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, और वो आदमी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही फीलिंग समझ में आए कि यार वो पैसे कमाना चाहता है, उसकी फीलिंग है, वो सम्मान चाहता है, फीलिंग है, वो समय चाहता है, फीलिंग है, उसके बच्चे अभी परेशान कर रहे हैं, वो सुरक्षा चाहता है, वो फीलिंग है, उसकी सेहत खराब रहती है, ये भावनाएं चल रही है उसके दिमाग में, तो तुरंत दूसरा ऐप में तुरंत धड़ देता था, वो है फीचर। और हमारी सेफ शॉप साथियों समुद्र है, सारे फीचर है इसके यहाँ हमारे पास।
जो भावनाएं उसकी हैं, जैसा उसका माता है वैसा ही तिलक हम पेश करते थे। आज इसलिए हमारे रिजल्ट आते थे और आते हैं क्योंकि हमें एक बात पता थी, जो फीचर मैं बताऊंगा सेफ शॉप के पास सब फीचर हैं, वो बोल रहा है पैसे की दिक्कत है फीलिंगों में, उसको सुन लिया हमने, तो वही फीचर हम सामने ला देंगे कि देखिए सर यहाँ से इतने सारे पैसे, इनको दिक्कत थी ये पैसे कमा गए, इनको दिक्कत थी ये पैसे कमा गए। फीचर जब तक हम नहीं बताएंगे, फीलिंग्स के बाद उसका फीचर हमें जब कंपनी को वही वाले फीचर उसको बता देंगे तो तुरंत वो अपना फ्यूचर समझ के एक्सेप्ट कर लेता है। साथियों, हमको जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है, हमें जब भी हम कोई भी सामान आप और हम खरीदने जाते हैं किसी दुकानदार से, तो उस प्रोडक्ट के पहले हमको सुनता है। जब आप शर्ट या साड़ी लेने, सूट लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो फीलिंग पूछता है आपकी कि क्या रेंज है आपकी, फिर उसी फीचर का प्रोडक्ट आपको दिखाता है वो। साथियों, हमको भी वही करना है। फिर मैंने फ्यूचर दिखाया, मैंने कई सारे फोटो रखता था, देखिए ये फ्यूचर है सर, ये मरने के बाद भी पैसे आ रहे हैं, ये है, इतने सारे फोटो। बोलते कम थे, दिखाते ज्यादा थे। इस वजह से हमारी सेल बहुत जल्दी आ जाती थी, क्योंकि हम जब तक उसकी फीलिंग को टच करके फीचर और फ्यूचर नहीं बताएंगे। चौथा एफ हम जो करते थे, अगर बचा कुचा रह गया तो एक फियर जगाते थे, उसके अंदर डर जगाते थे, क्योंकि जितने भी लोग धंधा कर रहे हैं वो डर से कर रहे हैं। डॉक्टर लोग धंधा कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग धंधा कर रहे हैं वो डर से कर रहे हैं। स्कूल में फीस कोई नहीं देगा जब तक स्कूल वाले ये नहीं कहते थे कि नाम काट दिया जाएगा, लास्ट डेट है भाई, प्रैक्टिकल फीस जमा कर देना, वो भी डर है। तो साथियों, हम और आपको अगर किसी से सेल चाहिए, सेल क्लोजिंग करनी है, तो मैं आज एक ही चीज है, मैं कुछ चीजों का डर जगाता हूं। महंगाई का डर, आई ओपनर फैक्ट है हमारे पास, आंखें खोलने वाले तथ्य बताने पड़ेंगे उसको कि सर अगर आपने नहीं किया तो 65 साल की उम्र में क्या होगा, सर आपने नहीं किया तो ये महंगाई के दौर में क्या होगा, सर आपने नहीं किया तो जिस दिन शरीर काम नहीं करेगा उस दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे। इसलिए सर टीम बनाना जरूरी है, सर आज से शुरू करेंगे या अभी से शुरू करेंगे। ऐसे में सेल क्लोज करता था तुरंत तुरंत तुरंत, क्योंकि मेरा ये सब चीज दिखा के, फीचर दिखा के, फ्यूचर दिखा के, फियर दिखा के, डर दिखा के, मेरा एक ही पांचवा तरीका था, फोकस सिर्फ क्लोजिंग पर, फोकस सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पर, फोकस सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पर, फोकस फिर सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम पर। मैं डर जगाता हूं, डर जगाता था पहले, शुरू से आज तक मैं डर जगाता था कि सर हम बात में, चोचिक में, समाज में, भारी में, बीमारी में, हर जगह पैसे खर्च करते हैं। सर आज अगर ये खर्चा कर लिया, मैं आज भी डर जगाता हूं कि क्या सर आपका 10 करोड़ का इंश्योरेंस है? हर आदमी बोलता है नहीं है। मतलब सर ये इंश्योरेंस से बड़ा इंश्योरेंस है, एक बार मिलके हमारे साथ 2-3 साल टीम बना लीजिए, जिंदगी भर आपको इंश्योरेंस की तरह लाखों रुपए देगा। इंश्योरेंस एक बार देता है। ये 5 ऐप का फॉर्मूला मेरे भेजे में शुरू से घुसा हुआ है। बिना किसी कस्टमर को सुने आप उसको सेल दे ही नहीं सकते। सबसे पहले प्लान दिखा के तुरंत उसको सुनिए, उसकी फीलिंग जानिए और इतने फीचर बताइए। 21 कम से कम फीचर हैं मेरे पास, मैं कंपनी के कम से कम 21 फीचर बता देता हूं, फ्यूचर बता देता हूं, कंपनी का कितना बड़ा विजन है। फियर है, फियर डराना जरूर है, क्योंकि बिना डरे कोई काम नहीं करता। पनिशमेंट, ऐसे बात बोली जाती है, रिवार्ड में और पनिशमेंट में आदमी काम करता है। रिवार्ड दे दो या पनिशमेंट दे दो, तो पनिशमेंट तो हम दे नहीं सकते, पर एक डर बता सकते हैं कि सर मार्केट में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, महंगाई का डर है, बीमारी का डर, महंगाई, इधर उधर की बातों का डर, इनकम का डर, एक इकलौता काम करने का डर। ये डर जगाने के बाद तुरंत एक ही फोकस हमारा रहा है और रहता है, वो है डीडी लेना, क्लोजिंग करना, 200 बिजनेस वॉल्यूम लेना। और मेरा विश्वास है साथियों, इन तरीकों से आप काम करेंगे, 5 प्लान रोज दिखाएंगे और ये 5 फॉर्मूले लगाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 200 बिजनेस वॉल्यूम छोड़िए, 800 बिजनेस वॉल्यूम आप रोज के क्लोज करेंगे। इसके लिए मैंने एक और काम किया जो आज मैं करता हूं धड़ल्ले से। प्लान दिखाए, क्लोजिंग की, मैं यूजर भी रहा, मैं प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैं इस्तेमाल नहीं करता साथियों। चाहे आप देखोगे अभी हल्दी मंगाई है, देखिए हल्दी का पैकेट है, मैं बादाम तो कंपनी के खाता हूं, देखिए बादाम लाजवाब, मैं पेस्ट करता हूं तो कंपनी के करता हूं। मैं इसलिए छाती पीट के बोल सकता हूं फीचर कितना अच्छा है कंपनी का, प्रोडक्ट कितने दमदार हैं। मैं अगर किशमिश भी खाता हूं तो कंपनी का, मैं चाय पीता हूं सुबह सुबह तो कंपनी का, अभी नई आई है चाय गोल्ड भी चाय मंगा ली
है, फेस वॉश करता हूँ, चमक आती है तो फेस वॉश चारकोल। आपको बताना चाहूंगा साथियों, जब आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेरे घर पे आप आएंगे तो केवल तेल चीनी और आटे को छोड़ के हर राशन, हर प्रोडक्ट अगर आता है हर महीने तो शिप शॉप से आता है साथियों। क्योंकि मुझे एक बात पता है, जब तक मैं कंपनी और प्रोडक्ट को समझूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, फीचर नहीं जानूंगा प्रोडक्ट के, तब तक मैं छाती पीट के गारंटी के साथ बोल नहीं सकता। क्योंकि जो भी असर होगा सबसे पहले मुझ पे होगा। अभी जिस दुकान से हम सामान लेके आते थे, आटा वगैरह, वो दुकानदार मेरे से कह रहा कि सर आप कभी चाय पत्ती या कुछ नहीं लेके जाते हो। मैं बोला भाई मेरी खुद की दुकान है ऑनलाइन, मैं इसलिए नहीं लेके जाता। और साथियों बताते खुशी है, उस दुकानदार को ही अपना कस्टमर बना दिया है हमने। क्योंकि प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो धड़ल्ले से इस्तेमाल कराते भी हैं। मुझे एक बात समझ में आ गई है, जब तक मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा तो मैं कंपनी के प्रति वफादार हो जाऊंगा। जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो धड़ल्ले से नए नए लोगों से, ये शर्ट भी यहीं की है, मतलब 5 जोड़ी जूते मैंने मंगा रखे। मतलब अगर आप देखेंगे टी शर्ट, शर्ट, जूतों से, कपड़ों से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी नई चीज आती है, लॉन्च करती है कंपनी, सबसे पहले मैं मंगाता हूं। आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कोई कंपनी का प्रोडक्ट न इस्तेमाल किया हो। इसकी वजह से मैं प्लान भी धड़ल्ले से दिखाता हूं। इसकी वजह से जब मैं ज्वाइनिंग भी लेता हूं, पैसे लेता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता प्रोडक्ट पता नहीं कैसा आएगा। छाती पीट के बोलता हूं कि गारंटी है, मेरे मुंह पे मार देना अगर खराब प्रोडक्ट आ जाए तो आदमी कस्टमर लेता है। जब कोई आलू बेचने वाला किसी बहन से ये बोल देता है कि बहन जी मीठा अगर आलू निकले है तो बनी बनाई सब्जी घर पे दे जाना, तो वो बहन खरीद लेती है, क्योंकि उसे लग जाता है गारंटी ले रहा है। और साथियों गारंटी कब लगती है? जब हम कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग जब हम करते हैं। आज मैं अपना क्वालिफिकेशन कर लेता हूं हर महीने, लेकिन मैं अपनी टीम में भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़वा देता हूं। जब भी मुझे एक्स्ट्रा जरूरत हो तो किसी नए की आईडी पे मंगा लेता हूं, और सबको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। सारे लोगों को टारगेट में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। आज मैं डेमो दे सकता हूं, आज मैं दिखा सकता हूं, देखो इतना ऐसा पेस्ट आता है। मेरे घर में कोई भी आता है मैं सबको दिखा देता हूं, मेरा गैलरी बनी हुई है। तो साथियों अगर हमें 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है, प्लान दिखाने से पहले अपने प्रोडक्टों को भी हम दमदारी से इस्तेमाल करके देखें, जिससे कि प्लान, फिर देखना आपकी दमदारी से प्लान हो जाएगा, आपकी दमदारी से ही ज्वाइनिंग क्लोजिंग हो जाएगी, बिजनेस वॉल्यूम आ जाएंगे। कईयों को तो सेल्फ डाउट होता है, पता नहीं ये दिलवा रहा हूं इसको, ये कैसा सामान निकलेगा, मैंने तो सूट खरीदा है। अरे जब तक आपको दमदारी से पता नहीं है तो आप दमदारी से बोल कैसे सकते हैं साथियों? ये मैंने साथियों किया, जो कुछ बातें थी, जो मेरा क्रक्स था, बस एक ही बात बोल के अब मैं अपनी बात को, वाणी को बंद करूंगा। और एक ही बात बोलना चाहता हूं साथियों, प्लान दिखाना, ज्वाइनिंग लेना, प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना, ये प्रोसेस है, इसलिए इसको एक दिन करके नहीं छोड़ना। एक बात लिखी है, बोली जाती है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो लगन से। जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूं साथियों, एक सिंगल दिन की छुट्टी नहीं की है। आपको एक बात बता दूं, मेरी मम्मी खत्म हुई थी शनिवार के दिन, उनको गंगा जी पे लगाने के बाद संडे के दिन भी मैं मीटिंग ले रहा था साथियों। क्योंकि आज तक मुझे एक रिकॉर्ड बनाना था कि मैं अपने गुरु की नजरों में नंबर नहीं कम हो जाए, और मुझे एक रिकॉर्ड बनाना था कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी मेरे को। शादी वाले दिन भी मैं मीटिंग लेके शादी पे गया था। जूम मीटिंग करने के बाद, लॉकडाउन में शादी थी, जूम मीटिंग 2 बजे लेने के बाद शाम को शादी करने गया था। ये ताकत, ये पागलपन जो सिर्फ दिखा है, वो सिर्फ एक ही चीज से दिखा है कि मुझे पता पड़ गई थी बेटा तू लगेगा नहीं, लगन से नहीं लगेगा तो तुझे कभी जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, आज किया 7 दिन की छुट्टी। अरे 7 दिन में चक्रवृद्धि तभी होगा जब चक्कर लगाएंगे। चक्कर जब किसी चीज के लगाते हैं, एक ही चक्कर आप साथियों लगाइए, जो क्रक्स मुझे समझ में आया है, और वो चक्कर है प्लान दे, प्लान दे, प्लान दे, प्लान। क्योंकि दे, जब आप प्लान देने जाएंगे तो एक बात लिखी जाती है, भगवान पे भरोसा करिए, प्रोसेस पे भरोसा करिए। आधा काम भगवान करेगा, आधा काम हमको करना है। पर भगवान भी बड़ा होशियार है, दमदार है, बोलता है इंसान से कि आधा काम पहले का तुझे करना है, आखिरी का मैं करूंगा। तो साथियों शुरुआत आपसे शुरू होगी, आप जब शुरुआत करेंगे तभी आपका शुरुआत हो सकती है साथियों। मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि आप 5 प्लान देंगे, और जो प्रोसेस मैंने बताया है अगर उसको फॉलो करेंगे, 200 बिजनेस वॉल्यूम नहीं साथियों, 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम रोज की निकाल के लाएंगे साथियों।
इन्हीं बातों से, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जाने अनजाने में कोई मेरी भाषा में, किन्हीं शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो वो मेरी हो सकती है। सारी सिखाई हुई बातें सिस्टम की, हमारे गुरुओं की हैं। सिस्टम 100% खरा है, एकदम 100% प्रूव्ड है। सिस्टम में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम में है, बदलना है तो हमें बदलना है। हमें वकील सिस्टम को बदलने का नहीं बनना। बहुत बहुत साथियों धन्यवाद। महागुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे समय दिया। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी सिखाया है महागुरु जी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सानिध्य से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, गुरु लोगों से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को सुना। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।